हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का। आज अपने जो एक टॉपिक मैंने उठाया है वो है वोल्ट मीटर। यानी वोल्ट मीटर जो है उसका यूज़ अपने क्यों करते हैं, यानी कि सर्किट के अंदर वोल्ट मीटर जो है वो किस लिए यूज आता है। दूसरा जो वोल्ट मीटर है वो सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है, पैरेलल या सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। वोल्ट मीटर को सीरीज में क्यों नहीं जोड़ते, पैरेलल में क्यों जोड़ते हैं, ये जो क्वेश्चन है इन सभी का जवाब आज की वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज की वीडियो को, जिसमें अपने पढ़ेंगे वोल्ट मीटर का पूरी डिस्क्रिप्शन, जिसमें आप लोग वोल्ट मीटर के बारे में भी पढ़ेंगे और वोल्ट मीटर जो है उसको कैसे जोड़ा जाता है सर्किट के अंदर, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले आप लोग इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, वोल्ट मीटर आपके सामने रखा हुआ है। ये वोल्ट मीटर है, 0 से 300 वोल्ट इसकी रेंज आपको दिखा रखी है मैंने। लोड के रूप में यहाँ पर मैं एक लैंप यूज़ कर रहा हूँ, जो कि आपके पास इनकैंडिसेंट लैंप है, और एक मैंने मल्टीमीटर लिया हुआ है। मल्टीमीटर जो है आपको पता है, मल्टीमीटर का यूज़ अपने इसलिए करते हैं कि मल्टीमीटर आपको एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज और करंट के साथ में ये जो है रेजिस्टेंस का मेजरमेंट भी कर सकता है, जो आपका मल्टीमीटर है। देखिए स्टूडेंट, तो अपनों ने देखा है वोल्ट मीटर के बारे में, आप सभी को पता है वोल्ट मीटर जो होता है उसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। ये वोल्ट मीटर है आपके पास और इसका सिंबल जो है कुछ इस प्रकार से होता है। ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। वोल्ट मीटर हमेशा याद रखना है आपको कि क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है, यानी इसको जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम के अंदर। और किसके समांतर में जोड़ा जाएगा? तो ये कहेंगे अपने लोड के साथ ये किस क्रम में जुड़ता है? समांतर क्रम में जुड़ता है स्टूडेंट्स। देखिए ये समांतर क्रम में जुड़ेगा, पहली चीज़ तो ये। दूसरा कि वोल्ट मीटर कार्य क्या करता है, तो आपको याद रखना है वोल्ट मीटर मापता है विभवांतर अर्थात इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए अपने वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं। वोल्ट मीटर जो होता है, जैसा कि आप लोगों ने देखा हुआ है, वोल्ट मीटर आपके सामने बन रहा है, इसमें वी दिखाया हुआ है, ठीक है। 0 से 300 वोल्ट की रेंज का मैं वोल्ट मीटर यहाँ यूज़ करने वाला हूँ आज के प्रैक्टिकल के अंदर। वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है, यानी कि समांतर में जोड़ा जाता है। श्रेणी में क्यों नहीं जोड़ा जाता, उसका एक रीज़न होता है। इसको श्रेणी में इसलिए नहीं जोड़ा जाता क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जो होता है, क्योंकि इसका प्रतिरोध, और वो भी कौन सा प्रतिरोध? इसके आंतरिक रेजिस्टेंस, इंटरनल जो रेजिस्टेंस होता है, इसका आंतरिक जो प्रतिरोध होता है वो उच्च होता है। अगर आपके पास आदर्श यानी कि इन आइडल वोल्ट मीटर है तो उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, इसलिए इसे आप लोग श्रेणी में जोड़ नहीं सकते, यानी सीरीज में नहीं जोड़ सकते। सीरीज में अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा? अगर बात करें सीरीज में जोड़ें, श्रेणी में अगर जोड़ दिया जाए, इसे श्रेणी में जोड़ा जाए, अगर इसे श्रेणी में जोड़ा जाए तो क्या होगा? श्रेणी में जोड़ा जाए तो क्या होगा स्टूडेंट्स? यहाँ देखेंगे अपने, यह आपको रीडिंग तो देगा, लेकिन कुछ कम देगा। लेकिन क्या देगा? कुछ कम रीडिंग देगा अपने को, कुछ कम रीडिंग देगा। देखो स्टूडेंट, ये मैंने लिख दिया सारा, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। वोल्ट मीटर जो है ये विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस मापने के काम आता है, और वोल्ट मीटर को हमेशा लोड के साथ पैरेलल में जोड़ा जाता है। यदि आप इसे सीरीज में जोड़ते हैं तो ये वोल्ट मीटर आपको रीडिंग तो देगा, लेकिन जो आपकी सप्लाई चल रही है उससे कुछ कम मान में रीडिंग देगा, या लगभग ऐसे कह सकते हैं अपने लगभग पूरी देगा, लेकिन पूर्णतः शुद्ध मान अपने को जो वास्तव में चल रहा है वो नहीं देगा। और दूसरी बात ये हो गई कि वोल्ट मीटर जो होता है उसको अगर आप सीरीज में जोड़ते हो, जिस भी लोड के सीरीज में जोड़ोगे तो वो लोड जो है उसके अंदर वोल्टेज, यानी लोड जो खुद लोड है वो बहुत कम वोल्टेज ड्रॉप करता है। क्योंकि आपको मैंने यह बता देता हूँ ये चीज़ कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, श्रेणी क्रम होता है, उसमें अगर दो रेजिस्टेंस आपने जोड़े हैं, एक लो रेजिस्टेंस एक हाई रेजिस्टेंस, तो जो हाई रेजिस्टेंस होता है वो ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप करेगा। इसी तरीके से अगर वोल्ट मीटर को और इस लैंप को मैं सीरीज में जोड़ूंगा तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होने के कारण ये ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप करेगा, जिससे ज़्यादा वोल्टेज वोल्ट मीटर को मिलेगी और कम वोल्टेज किसको मिलेगी? लैंप को। जिससे सीरीज में वोल्ट मीटर रीडिंग तो दिखाएगा अपने को, लेकिन लैंप में वोल्टेज कम होने के कारण लैंप जो है वो प्रकाशित नहीं होगा। ये याद रखना है आपको। मैं यहाँ पर एक सर्किट ड्रॉ करता हूँ, पहले वोल्ट मीटर का सही कनेक्शन और फिर उसके बाद गलत कनेक्शन। देखो वोल्ट मीटर जो है उसको नॉर्मली आप लोग पैरेलल में जोड़ते हैं। पहले मैं इसको सीरीज में जोड़ के देख देता हूँ भी सीरीज में जोड़ने से क्या होगा। देखो पहले मैंने वोल्ट मीटर को सीरीज में जोड़ा, ये आपका वोल्ट मीटर है, ठीक है, इसको मैंने सीरीज में जोड़ दिया है, और इसके साथ मैंने सीरीज में एक लैंप जोड़ दिया इस टाइप से। ये दिख रहा है आप लोगों को सर्किट, लैंप मैंने इसकी सीरीज में जोड़ दिया।
अब यदि मैं इसको सप्लाई देता हूँ, आपकी जो सप्लाई चल रही है वो एसी चलेगी सप्लाई, यहाँ पर 230 वोल्ट जो चलती है वो। जब आप इसको देखोगे तो ये जो कनेक्शन है वास्तव में ये वोल्टमीटर की गलत कनेक्शन है। ये कौन से कनेक्शन है? गलत, यानी कि ये गलत है। ऐसा होने पर होगा क्या? तो फर्स्ट तो ये होगा कि वोल्टमीटर का जो पाठ्यांक मिलेगा वो आपको कुछ कम मिलेगा। कुछ क्या मिलेगा? कम मिलेगा। और दूसरी बात ये होगी, जो आपका लैंप है वो लैंप क्या रहेगा? अप्रकाशित। लैंप क्या रहेगा? अप्रकाशित। क्योंकि अप्रकाशित क्यों रहेगा? उसका रीजन ये है कि वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो हाई है और जो आपका लैंप है उसका रेजिस्टेंस जो है वो क्या है? लो है। R2 मैं इसको बोल देता हूँ, इसको R1 बोल देता हूँ। तो ज़्यादा वोल्टेज जो है वो ये ड्रॉप करेगा और ज़्यादा वोल्टेज ये ड्रॉप करेगा तो आपके लैंप को वोल्टेज क्या मिलेगी? कम मिलेगी, जिससे वोल्टमीटर का पाठ्यांक आपको लगभग 230 या इसके आसपास मिलेगा और लैंप जो है उसकी वोल्टेज कम होने के कारण ये लैंप प्रकाशित नहीं होगा। तो ये कौन सा क्रम हो गया? श्रेणी क्रम। ठीक है, ये मैंने इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा है, लिख देता हूँ यहाँ श्रेणी क्रम। अगर आप वोल्टमीटर को समांतर में जोड़ते हैं, यानी सही कनेक्शन देखें अगर वोल्टमीटर के, तो वो इस प्रकार से होंगे कि आप लोग ये सप्लाई दे रहे हो इसको, ठीक है, और यहाँ पर आपने वोल्टमीटर को जोड़ा है इस प्रकार से, ये आपका वोल्टमीटर है, ठीक है, और यहाँ आपने जो है वो आपका लैंप कनेक्टेड किया है। जो लैंप है ये सिंबल बना रहा हूँ लैंप का मैं, ठीक है। तो आप देखो ये आपके पास सप्लाई है 230 वोल्ट चल रही है यहाँ पर एसी, तो आपका वोल्टमीटर जो है वो आपको 230 वोल्ट ही दिखाएगा और आपका लैंप जो है वो भी क्या हो जाएगा? प्रकाशित होगा। उसका कारण ये हुआ कि अब आपके जो ये संयोजन है ये पैरेलल संयोजन है और पैरेलल में वोल्टेज का मान हर लोड पर क्या रहता है? बराबर। इट मीन्स कि यहाँ भी 230 वोल्ट है और यहाँ भी कितनी है? 230 वोल्ट। अगर कोई भी लोड इसके साथ जोड़ते हो तो वोल्टेज का मान 230 ही रहेगा, जिससे सारी युक्तियाँ जो है चल जाती है, ठीक है। और अब आपने यही जो अपनों थ्योरेटिकल पढ़ा है इसको प्रैक्टिकली कनेक्ट करके देखते हैं कि वास्तविक ऐसा होता है या नहीं होता है। तो कनेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स इनको और फिर अपने सप्लाई ऑन करके देखेंगे कि वोल्टमीटर को सीरीज और पैरेलल में कॉम्बिनेशन करते हैं तो क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो अपने स्टार्ट करते हैं सीरीज और पैरेलल। वोल्टमीटर को पहले अपने वोल्टमीटर जो है उसको पैरेलल में जोड़ देते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ मल्टीमीटर से किस प्रकार आप लोग जो हैं वो रेजिस्टेंस चेक करेंगे। ये आपके सामने मल्टीमीटर है। रेजिस्टेंस चेक करने के लिए मल्टीमीटर को पहले मैं इसकी जो ये फंक्शन की है इसको घुमा के इस प्रकार से रेजिस्टेंस पे कर लेता हूँ। देखो आप लोग यहाँ दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर कि इसकी जो ये मैंने इसको 200K पर सेट किया हुआ है। जो आपका मल्टीमीटर है इसको 200K पर मैंने सेट किया है और अब इस मल्टीमीटर की सहायता से मैं क्या करता हूँ, आपका जो वोल्टमीटर है उसका रेजिस्टेंस जांच लेता हूँ कि कितना रेजिस्टेंस वोल्टमीटर का आने वाला है, ठीक है। तो अपने जांच कर लेते हैं वोल्टमीटर के रेजिस्टेंस की। तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने वोल्टमीटर रखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। ये आपके पास वोल्टमीटर पड़ा हुआ है। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस मैं चेक कर लेता हूँ कितना आता है, उससे अपने को पता चल जाएगा कि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस। ये देखो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस जब अपनों ने जांचा तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस आ रहा है 12.5 और किलो में सेट किया हुआ है तो 12.5 किलो ओम रेजिस्टेंस आ रहा है वोल्टमीटर का। 12.5 किलो ओम वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस है। और लैंप का रेजिस्टेंस अगर अपने देखें तो थोड़ा इसको कम कर लेते हैं। मैंने 200 पे सेट कर लिया है। देखो स्टूडेंट्स 200 पे मैंने सेट कर लिया है। इस प्रकार से फंक्शन की जो आपको दिखाई दे रही है वो 200 पे सेट है, यानी 200 ओम पर मैं इसको सेट कर लेता हूँ और लैंप का रेजिस्टेंस भी क्या कर लेता हूँ, मेजर कर लेता हूँ, जिससे आपको आसानी हो जाएगी इस सर्किट को कंप्लीट देखने में, ठीक है। तो ये आपके पास में मैंने लैंप का रेजिस्टेंस चेक किया है। तो आपका लैंप जो है वो कितना रेजिस्टेंस शो कर रहा है, ये देखिए स्टूडेंट्स, लैंप का रेजिस्टेंस है अप्रोक्सीमेट 40 ओम रेजिस्टेंस है लैंप का। अब इन दोनों को अपने सीरीज़ में कनेक्टेड करते हैं और देखते हैं कि सीरीज़ और पैरेलल में जोड़ने से क्या इफेक्ट पड़ता है वोल्टमीटर और एम्पियर मीटर, सॉरी वोल्टमीटर पे। एम्पियर मीटर तो अपने बाद आगे क्लास में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका जो सर्किट है, तो सर्किट आपके सामने जोड़ दिया स्टूडेंट्स मैंने। वोल्टमीटर जो है और लैंप जो है उसको पैरेलल में एक दूसरे के साथ मैंने जोड़ दिया है, यानी आपका जो लैंप आपको दिखाई दे रहा है वो वोल्टमीटर के साथ पैरेलल में जुड़ा हुआ है स्टूडेंट्स। तो अब देखना हमें पता चलेगा कि जैसे ही आपने वोल्टमीटर को यानी कि इस लैंप के साथ पैरेलल में जोड़ा है तो वोल्टमीटर एक बार सप्लाई ऑन नहीं है, इसलिए आपको 0 पाठ्यांक शो कर रहा है। जैसे ही आप सप्लाई ऑन करेंगे पैरेलल में वोल्टमीटर आपको वो वोल्टेज बता देता है जो वोल्टेज लाइन में अभी चल रही है, यानी जो वोल्टेज ड्रॉप ये लैंप अब करेगा वो वोल्टेज ड्रॉप आपको कौन बता रहा है, वोल्टमीटर बता रहा है। सिंपल सी भाषा में अपने ये भी कह सकते हैं कि जो आपका वोल्टमीटर है वो पर्टिकुलर किसी लोड पर वोल्टेज ड्रॉप या विभवांतर को शो करता है, ठीक है। तो मैं सप्लाई ऑन करता हूँ और सप्लाई ऑन करने के बाद अपने देखेंगे कि वोल्टमीटर क्या पाठ्यांक शो कर रहा है। तो स्टूडेंट्स मैंने सप्लाई एक बार के लिए ऑन कर दी है और अपने देख पा रहे हैं कि सप्लाई ऑन करने के बाद आपका लैंप जो है वो प्रकाशित है और वोल्टमीटर का जो पाठ्यांक आप देख रहे हैं
वो आपके सामने है। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक जो है वो आप देख पाएंगे, यहाँ से आपको दिखाई भी दे रहा है वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कितना है। तो आपका पाठ्यांक जो आ रहा है वो आ रहा है, देखो लगभग 230 या 240 वोल्ट आपका वोल्ट मीटर जो है वो पाठ्यांक शो कर रहा है। ठीक है, ये कब है शो कर रहा है आपका वोल्ट मीटर, जब वो पैरेलल में जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद अपने इसके कनेक्शन को चेंज करके देखते हैं कि इफ़ यदि वोल्ट मीटर को सीरीज में जोड़ा जाए तो क्या इफेक्ट होगा, और आपका जो वोल्टमीटर है वो पाठ्यांक देगा या नहीं देगा, या लैंप प्रकाशित होगा या नहीं होगा। इन सभी सवालों का जवाब लेने के लिए अपने जो इस वोल्टमीटर को सीरीज में जोड़ते हैं लैंप के, तो आप लोग देखिए मैं सीरीज में जोड़ देता हूँ इसको एक बार के लिए। सीरीज में जोड़ने के पश्चात अपने इस चीज़ को क्लियर कर लेंगे कि आपका जो वोल्टमीटर है वो सीरीज में क्या पाठ्यांक देता है। तो आपके सामने स्टूडेंट सर्किट बना रहा हूँ मैं, आपको भी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कैसे आप लोग सीरीज में इसको जोड़ते हैं। तो देखो ये मेरे पास, मैंने एक बार के लिए लोड को अलग कर लिया है सारे को, ये सप्लाई से मैंने अलग कर दिया है। ये आपकी सप्लाई आ रही है यहाँ पर, यहाँ से मैंने इसको अलग कर दिया, और ये दूसरी सप्लाई को भी मैंने अलग कर दिया। ठीक है, तो पैरेलल में सीरीज में जोड़ने के लिए अपने को क्या करना होता है, ये जो आपका पॉइंट है देखो, इस एक पॉइंट पर एक सप्लाई देनी है आपको। ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट है उस पर आपको दूसरी सप्लाई देनी है। ये मैंने दूसरी सप्लाई यहाँ दे दी। तो अब आप देखेंगे कि ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, इसलिए आपके ये जो सप्लाई मिल रही है अपने को ऑटो ट्रांसफार्मर से मिल रही है, ऑटो ट्रांसफार्मर का मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। अब देखो स्टूडेंट्स, आपका जो वोल्टमीटर है, आपका जो वोल्टमीटर है वो लैंप के साथ, यानी कि ये देखो लैंप कनेक्टेड है इसके साथ सीरीज़ में। ठीक है, ये हटा देता हूँ मैं साइड में। अब देखो आपका जो वोल्टमीटर है वो इस लैंप के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड है, बिल्कुल सीरीज़ में कनेक्टेड है। ये देख लीजिए आप, नीचे से भी कनेक्टेड है। ठीक है, जब अपनों ने इसको सीरीज़ में जोड़ा तो अपने क्या देखेंगे, नॉर्मली ये पाठ्यांक जो है वो नॉर्मल से कम देगा और लैंप प्रकाशित नहीं होगा। पहले अपने देखा जाए चीज़, अब इसको प्रैक्टिकल से शो कर लेते हैं। अब मैं सप्लाई ऑन करूँगा, और जैसे ही सप्लाई ऑन करते हैं तो अपने देखते हैं कि क्या इफेक्ट बनता है। तो स्टूडेंट्स मैंने सप्लाई ऑन की तो उन्होंने देखा कि आपका वोल्टमीटर आपको पाठ्यांक शो कर रहा है, चाहे पहले जितना ही कर रहा है शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब जो वोल्टमीटर है वो इस लैंप के सीरीज में जुड़ा हुआ है, और अपनों ने मल्टीमीटर से जांच किया था कि जो वोल्टमीटर है उसका रेजिस्टेंस 12 किलो ओम था और इसका मात्र 40 ओम रेजिस्टेंस था। 12 किलो ओम रेजिस्टेंस सीरीज में होने के कारण वो सारी वोल्टेज ड्रॉप जो है वो वोल्टमीटर कर रहा है, और जो आपको पाठ्यांक के रूप में क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि आप एक वोल्टमीटर को पैरेलल में जोड़ेंगे तो आपको वो फुल सप्लाई देगा, यानी जितनी लाइन में चल रही उतनी सप्लाई आपको दिखाएगा। और अगर आप लोग जो हैं वोल्टमीटर को समांतर में जोड़ते हैं तो सप्लाई पूरी देगा, लेकिन अगर आप उसको श्रेणी में जोड़ेंगे तो सप्लाई तो आपको दिखाएगा, यानी लाइन में वोल्टेज कितनी है वो तो दिखाएगा वो आपको, लेकिन आपको सामान्य यानी वास्तविक मान से कुछ कम मान आपको दिखाएगा। उसका कारण मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि एक लो रेजिस्टेंस और एक हाई रेजिस्टेंस जो है वो किस क्रम में जुड़े हैं, सीरीज़ में। और सीरीज़ में अपने ये पढ़ते हैं कि जो हाई रेजिस्टेंस होता है वो वोल्टेज ड्रॉप भी हाई करता है, इसलिए उस पर वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होने के कारण आपका वोल्टमीटर जो है वो वोल्टेज क्या दिखा रहा है, ज़्यादा, क्योंकि वोल्टेज का जो वोल्टमीटर है उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसी के साथ जो अपना ये है आज का सेशन, यानी वोल्टमीटर को अगर श्रेणी में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, ये समाप्त होता है। आगे आने वाली क्लास में हम जो है वो आगे नए नए प्रैक्टिकल आपके लिए लेके आएंगे, तो आप हमारी क्लास को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।